जहां मौत को भी जाने से डर लगे वहां जाता है एक कमांडो, और जहां सूरज की रोशनी भी ठीक से नहीं पहुंच पाती वहां पहुंचता है एक कमांडो। और ये कमांडो दुनिया की हर आर्मी के लिए जरूरी होते हैं, जिन्हें वन मैन आर्मी कहा जाता है। जिस काम को 100 सोल्जर भी मिलकर नहीं कर पाते वो अकेला कमांडो कर गुजरता है, क्योंकि वो आम सोल्जर से कहीं ज्यादा वेल ट्रेंड और ताकतवर होता है। और ये कमांडो वो खतरनाक मिशन सरंजाम देते हैं जो कि आम फौज नहीं कर पाती। और 100% सोल्जर में से सिर्फ 10% सोल्जर में ही इस ट्रेनिंग को पूरा करने का जज्बा और हिम्मत होती है। पाकिस्तान में इस कमांडो फोर्स का नाम SSG है, जिसे स्पेशल सर्विस ग्रुप कहा जाता है। तो चलिए देखते हैं कि एक SSG कमांडो की ट्रेनिंग कितनी हार्ड होती है और कैसे ये वन मैन आर्मी बन पाता है। SSG कमांडो बनने के लिए सबसे पहली शर्त आपका पाक फौज में एक फौजी होना जरूरी है। फौज में 3 से 5 साल सर्विस करने के बाद ही आप SSG का हिस्सा बन सकते हैं, और आम लोगों से SSG का कोई ताल्लुक नहीं है। याद रहे, एक SSG कमांडो अपनी मर्जी से ही ये ग्रुप ज्वाइन कर सकता है, ना कि किसी ऑफिसर के दबाव में आके। इस रिक्वायरमेंट के बाद उस फौजी का फिटनेस टेस्ट लिया जाता है, और इस फिजिकल टेस्ट में उस सोल्जर को 1 मिनट में 40 पुशअप्स, 1 मिनट में 40 सिटअप्स और तकरीबन 7.5 मिनट में 1.5 किलोमीटर की दौड़ शामिल है। इस टेस्ट के बाद उस सोल्जर का मेडिकल टेस्ट और सिक्योरिटी क्लियरेंस ली जाती है। इन सब टेस्ट को क्लियर करने के बाद सिलेक्टेड सोल्जर को पेशावर में चिराट SSG ट्रेनिंग सेंटर में भिजवाया जाता है, और इनकी ट्रेनिंग का आगाज इस सेंटर में इंटर होते ही हो जाता है। जैसे ही सिलेक्टेड सोल्जर इंटर होते हैं तो इन्हें ऑर्डर दिए जाते हैं कि अपना सामान यहीं रखो और फ्रंट रो लगाते हुए आगे आओ, और यहीं से एक SSG कमांडो की ट्रेनिंग की शुरुआत होती है। और जैसे जैसे दिन गुजरते जाएंगे इनकी ट्रेनिंग मुश्किल से मुश्किल होती जाएगी, और इस ट्रेनिंग की एक स्टेज पर सोल्जर की कुव्वत बर्दाश्त को टेस्ट करने के लिए इसकी आंखों पर पट्टी बांधकर इसे मारा जाता है, और ये मार तब तक जारी रहती है जब तक कि उस सोल्जर की चीखने की आवाज़ बंद ना हो जाए, यानी कि वो बेहोश ना हो जाए। इसे मारने का मकसद ये होता है कि अगर ये किसी दुश्मन ममालिक के हाथ लग भी जाए तो टॉर्चर के दौरान ये उस टॉर्चर को बर्दाश्त कर सके। इतनी सख्त ट्रेनिंग की वजह से ही स्पेशल सर्विस ग्रुप के ड्रॉप आउट की शरह 87% से 90% है। हर साल हजारों सोल्जर SSG में शामिल होने के लिए दरख्वास्त देते हैं, लेकिन आखिर में ज़्यादा से ज़्यादा 100 से 120 कैडेट्स को ही स्पेशल सर्विस ग्रुप के लिए अपना रिकमेंडेशन लेटर मिलता है। SSG कमांडो की ट्रेनिंग के एक पार्ट में एक कमांडो को खतरनाक जंगलों में अकेला बिना खाने पीने के छोड़ दिया जाता है, जहां पर इस कमांडो को एक टाइम पीरियड दिया जाता है, और इस टाइम पीरियड में ही इसे अपनी मंजिल तक पहुंचना होता है। और इसी के साथ इस कमांडो को खुसूसी नेविगेशन टेक्निक्स भी सिखाई जाती हैं। और इस मैप नेविगेशन में आपको नॉर्थ साइड का पता होना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपको नॉर्थ साइड का पता लग जाए तो आपको अपनी चारों सिमतों का पता लग जाएगा। अगर तो उस वक्त जंगल में सूरज निकला है तो आपको आसानी से नॉर्थ साइड का पता लग सकता है, और अगर रात है तो चांद की मदद से, और अगर चांद भी ना हो तो सितारों से भी पता लगाया जा सकता है। और अगर सितारे भी किसी वजह से मौजूद नहीं हैं तो जंगल में लगे दरख्त के ऊपर फल और इन फलों की पकी हुई साइड भी आपको ये बता सकती है कि इन पर धूप किस साइड से पड़ती है। यानी कि कमांडो को हर हाल में सही डायरेक्शन का पता होना ज़रूरी है ताकि वो अपनी मंजिल पर पहुंच सके। और इस टफ टाइम में इसे अपने खाने पीने का बंदोबस्त भी खुद करना होता है, जिसमें इसे प्यास बुझाने के लिए जानवरों को मारकर खून पीना सिखाया जाता है। और अगर जंगल में कुछ भी खाने को ना मिले तो एक SSG कमांडो सांप को पकड़कर इसे खाकर अपनी भूख मिटा सकता है। जी हाँ, इस कमांडो को ट्रेनिंग के दौरान ये लाजमी सिखाया जाता है कि सांप का मुंह और दुम उतार कर इसका दरमियान वाला हिस्सा वो खाने के काबिल हो। एक कमांडो को ना सिर्फ जुडू और कराटे सिखाए जाते हैं, बल्कि वो दुनिया की हर किस्म की गन चलाने में माहिर होते हैं। इस वेपन ट्रेनिंग में कमांडो के फोकस और कंट्रोल पर ज़्यादा जोर दिया जाता है ताकि वो दूर से भी अपने टारगेट पर एक परफेक्ट शॉट मार सके। अपने कंट्रोल को बेहतर करने के लिए इन कमांडोज को पहाड़ की चोटी से रस्सी की मदद से बांधकर नीचे आना होता है, और नीचे उतरते हुए इन्हें गन से अपने टारगेट पर निशाना लगाना होता है। इस ट्रेनिंग का मकसद उस कमांडो को हर तरह की गन पर पूरी तरह से कंट्रोल और अपने टारगेट पर पूरी तरह से फोकस होना चाहिए। एक SSG कमांडो को लैंड, एयर और सी तीनों जगहों पर लड़ने के लिए बेहद सख्त ट्रेनिंग करवाई जाती है।
हवाओं को मुसख्खर करने के लिए इन कमांडोज को पैराशूट ट्रेनिंग स्कूल ले जाया जाता है। यहाँ इनकी 1 महीने की ट्रेनिंग होती है। कुछ बेसिक चीजें सीखने के बाद इन्हें 3 से 4 दिन तो किसी प्लेन या हेलीकॉप्टर में सिर्फ हवाओं की सैर करवाई जाती है ताकि इनके अंदर का डर खत्म हो सके। और कुछ दिनों के बाद इन्हें कई हजार फीट से पैराशूट की मदद से जंप लगवाई जाती है। 2 से 3 बार जंप लगाने के बाद इन अंडर ट्रेनिंग कमांडोज के अंदर से ऊंचाई का खौफ पूरी तरह से खत्म हो जाता है। इसके बाद बारी आती है कमांडोज की पानी के अंदर सरवाइव करने की। इन्हें गहरे और ठंडे पानी में राइफल समेत पानी में फेंक दिया जाता है और कमांडो ट्रेनर इन्हें बार बार पानी में गोते लगवाते हैं। एसएसजी ट्रेनिंग का ये हिस्सा कितना खतरनाक होता है इसका अंदाजा आप यहाँ से लगा सकते हैं कि इस गहरे पानी में इनके हाथ और पाँव बांधकर इन्हें फेंक दिया जाता है। ये प्रैक्टिस इन्हें तब तक करवाई जाती है जब तक कि एक कमांडो इस काबिल ना हो जाए कि वो अपने बंधे हुए हाथ और पाँव के बावजूद भी पानी पर तैर सके और पानी के अंदर ही वो अपने हाथ और पाँव खोल सके। और याद रहे एसएसजी की ये ट्रेनिंग 6 से 9 महीने की होती है और इस दौरान अगर कोई सोल्जर गिव अप करता है यानी कि वो हार मान लेता है तो इससे ज़बरदस्ती नहीं करवाई जाती, वो इस ट्रेनिंग को छोड़ सकता है। और यही वजह है कि 90% कैडेट्स ट्रेनिंग के दरमियान में ही गिव अप कर देते हैं और बचे हुए 10% ही आगे जा पाते हैं। और दोस्तों एसएसजी की ये ट्रेनिंग इसे कहीं ज़्यादा टफ है जितनी इस वीडियो में बताई गई है। तो ऐसी सख्त जान ट्रेनिंग के बाद ही कोई सोल्जर एसएसजी का बैच हासिल करके एक कमांडो बनता है। इसके बाद बारी आती है इन शेर दिल कमांडोज की हलफ उठाने की। जब ये अपना फॉर्म फिल करते हैं कि किसी भी मिशन पर जब ये जाएंगे तो या तो वो फतह होकर वापस आएंगे या फिर शहीद होकर। तो इस फॉर्म पर वो कोई स्टैंप नहीं लगाते बल्कि वो अपने खून से इस पेपर पर मोहर लगाते हैं। इसी वजह से पाकिस्तान की फ़ौज को दुनिया की निडर और मजबूत फ़ौज माना जाता है और जो शहादत का जज्बा पाकिस्तान के पास है वो दुनिया की किसी भी फ़ौज के अंदर नहीं पाया जाता।